वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। क्या आप भी कक्षा 12 के इतिहास विषय के छात्र हैं? यदि हाँ, तो हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के इतिहास विषय का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपको यकीनन बोर्ड परीक्षा में मददगार साबित होगा। ये बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक मॉडल पेपर है। अगर ये मॉडल पेपर आप हल करते हैं तो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है और 3.25 घंटे का समय होता है। सबसे पहले इस पार्ट में हम खंड 1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि बहुचयनात्मक और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न 1 को देखते हैं अपन। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी कब बनाया गया था? जिसका आंसर है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्रश्न दूसरा है, अशोक ने इनमें से किस उद्देश्य से धम्मामात विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो ये अपने धम्म के प्रचार के लिए। निम्न में से किस शासक ने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया था? ये अपने रुद्रदमन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये जूनागढ़ में स्थित झील है, सुदर्शन झील, जिसका की मरम्मत कार्य रुद्रदमन ने करवाया था। वे जातियां जो एक जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें ग्रिड या श्रेणी कहा जाता था तथा इन श्रेणियों की अपने नियम और कानून व्यवस्था थी। सांची की खोज किस वर्ष में हुई थी? सांची की खोज सन 1818 में हुई थी और इसके खोजकर्ता जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी जनरल हेनरी टेलर थे। हेनरी टेलर। नारियल और पान का वर्णन किस यात्री ने किया था? नारियल और पान का वर्णन इब्न बतूता ने किया था। ये मोरक्को का यात्री था जिसने कि नारियल को विस्मयकारी वृक्ष कहा, जो खजूर के जैसे दिखता है और इसका फल मानव के सिर के समान होता है, जिसमें कि बाल रेसे होते हैं और आंखें यानी 2 छोटे-छोटे छेद होते हैं। अल बरूनी ने लेखन कार्य में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो उन्होंने अरबी भाषा का प्रयोग किया था। और इनकी जो पुस्तक है, लोकप्रिय पुस्तक, उसका नाम है किताब उल हिंद। ये अल बरूनी की लोकप्रिय पुस्तक है। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? ये थे उनके गुरु रामानंद, जो कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। निम्न में से किस स्थान के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया था? ये थे फारस के लोग, जो वर्तमान में पारसी कहे जाते हैं। यदि आप भारत के बृहदेश्वर मंदिर को देखना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस स्थान की यात्रा करनी पड़ेगी? इसके लिए आपको तंजावुर जाना पड़ेगा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। यह प्राचीन विजयनगर साम्राज्य का एक पुरातात्विक स्थल है, जो अपने मंदिर और स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। विजयनगर साम्राज्य में कुदिरै चट्टी का क्या अर्थ है? कुदिरै चट्टी का अर्थ है घोड़ों के व्यापारी, जिसमें कुदिरै का अर्थ है घोड़ा और चट्टी का अर्थ है व्यापारी। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत में निम्न में से किसके लिए मुद्रियन शब्द का प्रयोग करते थे? तो ये है अपना कि भारतीय फारसी स्रोत जो है वो किसान व खेतीहरों के लिए, खेतीहरों व किसान के लिए इसका प्रयोग करते थे मुद्रियन। जोआनी कारेनी ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो जोआनी करेरी है, उसने भारत की यात्रा 17वीं शताब्दी के अंत में की थी। ये इतालवी यात्री और लेखक थे जिन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में यात्रा की 17वीं शताब्दी में। औरंगजेब के शासन काल में, और उन्होंने उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक वातावरण की व्याख्या की थी। रैयतवाड़ी क्या थी? रैयतवाड़ी एक भू राजस्व प्रणाली थी जो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी। इसमें डायरेक्ट किसानों से कर वसूला जाता था तथा किसानों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता था। भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? जिसे हम सभी जानते हैं, बंगाल में। 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था? ये बनाया था टॉमस जोन्स बार्कर ने। ये उस समय का है जब
क्रांतिकारियों से लखनऊ को आज़ाद करवाया था, जिसमें कि नेतृत्व करता था जेम्स आउटरम, हेनरी हेवलॉक और कॉलिन कैंपबेल भी थे उसमें। इसमें कॉलिन कैंपबेल मुख्य नेतृत्व करता था। और यही क्वेश्चन इसमें है कि किस ब्रिटिश कमांडर के नेतृत्व में लखनऊ को आज़ाद करवाया गया था? कॉलिन कैंपबेल। उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नियुक्त नहीं किया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दें। ये कथन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का है? तो ये कथन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, क्योंकि उस वक्त 1942 में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था और हम मांग कर रहे थे कि हमें स्वतंत्रता प्रदान की जाए। उस परिप्रेक्ष्य में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मैं सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि भारत को आज़ादी दे दूँ और ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दूँ। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। इसमें कि पहला है कि खेतड़ी में मिले साक्ष्यों को प्रत्येक विद्वान ने किस संस्कृति का नाम दिया है? तो उन्होंने इसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। ये विशेष रूप से तम्रविन संस्कृति थी। विवाह के समय मिले उपहारों को स्त्रियों को सम्मानित माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। मध्य एशिया के रास्ते होकर 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। तो ये अपना था प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, जो कि दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और सुल्तान का दरबारी काजी बनकर उसने कार्य किया था। और इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिहला लिखी, रिहला ऑफ इब्न बतूता। इब्न बतूता 1976 में किसको राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली? ये है अपने हम्पी को जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बुकनान ने किन पहाड़ियों का दौरा किया था? ये थी राजगृह की पहाड़ियां। ये जो बुकनान था, ये फ्रांसिस बुकनान अंग्रेजों का एक कर्मचारी था, जिसको कि ये कार्य दिया गया था कि तुम पहाड़ों की तरफ जाओ और वहाँ के आदिवासियों निवासियों की दिनचर्या को पास से नोटिस करो और उनमें ब्रिटिश के प्रति स्वामी भक्ति विकसित करो। लोक छवियों में रानी को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पे सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। ये बात हम सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई की है। लक्ष्मीबाई। ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।